हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 12th क्लास का मैथ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो 4.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4.2 को स्टार्ट करने से पहले डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ज़रा उनको देख लीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स बोल रही हूँ तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रही हूँ तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब क्या है, अगर मान लो एग्जांपल ले लीजिएगा, यहाँ पे विद एग्जांपल मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। एग्जांपल मैंने ए मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पे ए मैट्रिक्स मैंने आपकी ले ली, यहाँ पे क्या 5 6 1 0 4 3 और ये 9 2 -1, ये मैट्रिक्स मैंने ले ली, ठीक है। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी तो क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा, इसको मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए 1 0 4 3 9 2 -1, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी, मैं एक्सपेंड कर देती हूँ यहाँ पे, एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट रो से मैं इसको एक्सपेंड कर देती हूँ। देन वी हैव ये हो जाएगा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूँगी तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, ये 5, ठीक है। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 है तो ये 5 जो मैंने एलिमेंट लिया है, क्या करेंगे, मैं फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूंगी, ये वाले एलिमेंट बचेंगे, इनकी मल्टीप्लाई 4 -1 माइनस का 4, इधर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन लेते हैं, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ गया यहाँ पे। जब हम सेकंड एलिमेंट लेंगे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे तो 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाली रो छूटेगी, तो 0 1 की 0 हो जाएगा, इधर से माइनस का साइन लगेगा, -27। अब यहाँ पे +1 जो होगा वो ये वाला कॉलम छूटेगा, अब ये वाली रो, तो ये हो जाएगा 0 और ये 0 माइनस का 36, ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या बनेगा, -4 और -6 माइनस का 10, माइनस की 10 की माइनस का 10 इंटू 5 तो माइनस का 50 हो गया, माइनस का 50। अब ये माइनस माइनस देखो, ये माइनस का 27 और ये माइनस का 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 6 से 42, 6 दूनी 12 और तो ये 162 हो गया और माइनस का 36 हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, यह कितना निकलेगा, ए डिटर्मिनेंट जो निकलेगा आपका, ये 86 माइनस का हो जाएगा, और 86 में इसमें से माइनस करूँगी तो ये कितना बनेगा, प्लस का 76, यानी कि ए डिटर्मिनेंट आपका कितना आ गया, 76 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज करना है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी मैट्रिक्स का, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना। ये रो थी, इसको मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, ये आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये ए ट्रांसपोज और इसका मैट्रिक्स जो निकालूंगी तो ये इक्वल आएगा, क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा, तो 9 ये 6 4 2 1 3 -1, इसका जो आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का, तो ये भी आपका कितना आएगा, 76 आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो और यदि आप उसका ट्रांसपोज करके वो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यही कह रही है, ठीक है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी में है आपका, यदि आप ये वाली मैट्रिक्स ले लीजिएगा, यदि आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में से किसी 2 या
दो कॉलम को, ये दो रो आपस में इंटरचेंज कर दो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो आपका मतलब कि माइनस में आपका डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है ना। क्या कह रही है, मान लो ये मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके किसी दो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। अब इसी को देख लीजिएगा, मैंने कौन सी मैट्रिक्स ली, ये वाली मैट्रिक्स ली। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो मैंने ली थी, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड, इसकी जो है ए मैट्रिक्स मैंने क्या ली थी, ये वाली ली थी। मैं ये वाली लेके दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने ए मैट्रिक्स क्या ली थी, 5 6 1 0 4 3 9 2 -1, ये वाली मैट्रिक्स ली थी मैंने। ठीक है, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर देती हूँ दो रो या कॉलम को, इसके दो रो या दो कॉलम को मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, माइनस में साइन आएगा। दो रो कॉलम का मतलब क्या हो गया, या तो इस रो को इस रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, इसको फर्स्ट रो बना दो, इसको सेकंड रो बना दो, या इन दो कॉलम को चेंज कर दो, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, इसको सेकंड कॉलम बना दो। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मैं ये चेंज कर देती हूँ, सेकंड रो को मैं फर्स्ट रो बना देती हूँ और फर्स्ट को मैं सेकंड रो बना देती हूँ। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है, जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये जो 76 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया था वो माइनस का 76 आ जाएगा, यानी कि साइन किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो और जो उसकी डिटर्मिनेंट आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, अगर आप दो रो या दो कॉलम को चेंज कर देते हैं तो। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है, यदि आप किसी रो या कॉलम को, ठीक है ना, किसी रो या कॉलम को क्या कर देते हैं, दो रो या दो कॉलम को आपस में क्या हो जाता है, आइडेंटिकल है दो रो या कॉलम, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या कहती है थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या कहती है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट्स आर 0, डिटर्मिनेंट्स इज 0। क्या हो जाएगा, यदि आप इस किसी भी मैट्रिक्स की दो रो या कॉलम, एग्जाम्पल देखिएगा, यदि किसी मैट्रिक्स की दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देखिएगा, ये जो दो रो कॉलम अगर इक्वल हैं, इसमें देखिएगा दो रो कॉलम हैं, दो ये कॉलम इक्वल हैं, 1 2 3 1 2 3, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर दो कॉलम भी इक्वल हैं तो भी, दो रो इक्वल हैं, ये तो यहाँ पे कॉलम इक्वल है, अगर रो भी दोनों इक्वल होंगी, कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट्स इज 0। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है। यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की, ये क्या है, ये है, इफ़ एनी रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, if any row or column of a matrix is multiplied by k, then its determinants also gets multiplied by k। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी रो या कॉलम को, एक रो या कॉलम को, जैसे ये मैट्रिक्स है, अगर मैं किसी एक रो या कॉलम को के से मल्टीप्लाई करने का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा उतने गुना आएगा। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स को अगर मैं 2 से एक रो, सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 2 गुना ही आएगा। ठीक है ना, मान लो इस मैट्रिक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो को क्या करूँगी, सिर्फ एक रो को करूँगी, यही मैट्रिक्स मैं ले लेती हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई R2 को किसको करूँगी, R1 को कर देती हूँ। R1 मल्टीप्लाइंग R1 बाय 2। R1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, इस मैट्रिक्स का 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये क्या आ जाएगी, ये मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये आ जाएगा 2 2 10, ठीक है। समझ में आ गई। ये तो वैसे ही जीरो होगा, मैं दूसरा ले लेती हूँ, दूसरी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, सॉरी, क्योंकि ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, इसकी रो और कॉलम तो इक्वल है ना। तो अलग से एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं ये ले लेती हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 7 -1, ये वाली मैट्रिक्स ले लूँ मैं। 6 4 0 5 4 3, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगी, इस मैट्रिक्स को मैंने लिया, इसका जब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रही हूँ तो जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, मान लो इसका डिटर्मिनेंट मैं फाइंड करूँगी तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 7 -1 6 4 0 5 4 3। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा माइनस का 59, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, माइनस का 59 आएगा, माइनस का 59। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट जो आया है इसका -59, तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसके किसी भी रो या कॉलम को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये जो डिटर्मिनेंट आया है उतना गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसके फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाइंग R1 बाई 2। अगर मैं इसके फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो जो डिटर्मिनेंट आएगा 2 1 जा 2 2 7 14 -2 6 4 0 5 4 3। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इसके -59 × 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के एक रो या एक कॉलम को जितने से गुणा करेंगे, जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट उतने गुना हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर आप तीनों रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देखो जब मैंने एक रो को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये 2 गुना हुआ। अगर मैं सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, ठीक है, एक को किया तो ये 2 गुना आया। अगर मैं इसको भी सेकंड रो को भी मैं कर दूंगी 2 से मल्टीप्लाई तो ये कितने गुना हो जाएगा, ये 2 गुना और बढ़ जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अगर मैं थर्ड रो को भी कर दूंगी मल्टीप्लाई 2 से तो ये कितने गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ गई। अगर आप किसी भी पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट में, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उतने की पावर उतना, मान लो 2 × 2 की मैट्रिक्स है, यदि 2 × 2 की मैट्रिक्स है, देखिएगा यहाँ पे 2 4 और 7 5, ये मैट्रिक्स मैंने ले ली। अगर मैं इसकी फर्स्ट रो को यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट रो को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और सेकंड रो को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा 5 दूनी 10 और माइनस का 81, तो ये कितना आ गया, माइनस का 18 आया। तो ये जो डिटर्मिनेंट आया, अगर मैं इसके फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये जो उसका फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 3 दूनी 6 गुना हो जाएगा, माइनस का 18 × 6, इतने गुना हो जाएगा। अगर मैं इसको भी 2 से कर देती हूँ, इसको भी 2 से कर देती हूँ, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 × 3 की मैट्रिक्स है, मैं फर्स्ट रो को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सेकंड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, थर्ड से भी, या यूँ कहें कि मैं पूरे डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो, यदि ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो ये 2 की पावर 3 × में जो भी डिटर्मिनेंट इसका आ रहा है -55 59, ये हो जाएगा। अगर ये 4 × 4 की है, ये n × n की है, तो ये 2 की पावर n हो जाएगा। यानी कि जितने भी
जितने की वो ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने से वो पावर हो जाएगा, उतनी पावर वो उसका डिटर्मिनेंट उतने से गुना हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी आपको ये कह रही थी। अगर हम देखिएगा एक और यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी आपकी, इसमें अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगली प्रॉपर्टी ये कहती है, पांचवी प्रॉपर्टी इसमें क्या कहती है, यदि आपकी कोई मैट्रिक्स है, ये है आपका ए प्लस में अल्फ़ा, बी प्लस में बीटा, सॉरी स्मॉल बी प्लस में बीटा और सी प्लस में गामा, और ये डी और ये ई और ये एफ और जी एच और आई, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है। तो इसका जो प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, आप इसको जो है ए प्लस, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये मैट्रिक्स है। तो ये आपको इसका जब डिटर्मिनेंट हम करेंगे फाइंड, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये बी डिटर्मिनेंट प्लस में सी डिटर्मिनेंट। तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे बी मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी, बी मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे लिख देती हूँ, बी मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ए प्लस अल्फ़ा में से ए यहाँ पे आ जाएगा और डी एफ जी ये रहेंगे, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ई एच हो जाएगा, इसका भी सी प्लस आ रही है, सॉरी ये सी एफ आई ये हो गया। तो ये बी मैट्रिक्स होगी और सी मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, ये जो सेकंड एलिमेंट बचा है ऊपर ये वाले एलिमेंट लेंगे हम और नीचे आपके सेम एलिमेंट एज इट इज़ आप उतार देंगे, तो ये सी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ए जो डिटर्मिनेंट है, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट उसके सम के इक्वल होगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बता देती हूँ लेके। तो ये मान लो एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ देखिएगा ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। एग्जांपल मैंने लिया, ए मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पे 1 + 2 3 + 4 5 + में 6 और ये माइनस का 1, ये 0, ये 3, ये 2 -1 और 5। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले ली। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी तो क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा, ये देखिएगा 2 1 और 2 3 हो गया और ये 4 और 3 7 हो गया और ये 11 हो गया। ठीक है, और ये माइनस का 1, ये 0 3 2 -1 5। तो इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये 97 आएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 97 आएगा। अब जो है ये ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, मैंने ऊपर बताया आपको, ए डिटर्मिनेंट आएगा डिटर्मिनेंट बी प्लस में डिटर्मिनेंट सी, इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे बी और सी मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, बी मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी, यहाँ पे बी मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी, मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट एलिमेंट लूँगी इसका, तो ये 1 -1 2 1 -1 और 2 और ये इसका भी मैं फर्स्ट एलिमेंट 3 0 -1 3 0 -1 और 5 3 5 और सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये सेकंड वाला एलिमेंट लूँगी 2 -1 और 2 4 0 -1 6 3 5 ये हो जाएगी। तो सी मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी, ये मैट्रिक्स है सॉरी, सी मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 -1 2 4 0 -1 6 3 5 ये होगी। अब आप बी का जो है बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो बी डिटर्मिनेंट हो जाएगा और सी भी आप सी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को आप
फाइंड करेंगे। दोनों का डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे और ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? ए डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। तो ये आपका जो होएगा ये आपका बनाएगा बी डिटर्मिनेंट बनेगा 41 के इक्वल और ये बनेगा 56 के इक्वल। और ये इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 97 आएगा। तो ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल में बी डिटर्मिनेंट प्लस में सी डिटर्मिनेंट। तो ये आपका क्या है? ये 97 आया था आपका ए डिटर्मिनेंट और ये 41 है और ये 56 है। तो दोनों इक्वल आ गए, 97 इक्वल में 97। ये प्रॉपर्टी आपकी यही कहती थी कि आप अगर ये पार्ट में डिवाइड है आपके प्लस में ऐसे तो आप इसको दो डिटर्मिनेंट दो मैट्रिक्स अलग अलग लिख के आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है। अब जो है सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? यहाँ पे सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, देखिएगा सिक्स्थ प्रॉपर्टी में है इफ वी ऐड सम मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम टू द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये कहती है कि किसी भी अगर रो कॉलम को, किसी मैट्रिक्स के अगर रो कॉलम को हम क्या करेंगे, दूसरे रो या कॉलम में क्या कर देते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या कुछ भी हम क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, तो उसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मान लो ये मैट्रिक्स है आपकी, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने ले ली, ये डिटर्मिनेंट इसका निकालूंगी। ये मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ले लिया 1 2 4 6 3 1 5 -1 और 0। ये मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो मान लो ये माइनस का 73 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? माइनस का 73 आएगा। निकाल के देख लेना आप, ये मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कर चुके हैं हम। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? तो अगर मैं क्या करूं, इसका किसी भी रो या कॉलम को आपस में क्या कर दूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये क्या रहेगी आपकी, इंटरचेंज करने से भी या उनको आपस में ऐड करने से ये जो क्या हो जाएगा, ये जो आपका डिटर्मिनेंट आया है ये इतना ही डिटर्मिनेंट आएगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा अगर मैं क्या कर लूँ, इसको मैं चेंज कर देती हूँ कुछ भी। यहाँ पे क्या करूँगी मैं, देखिएगा जी, हाँ ऑपरेट कर देती हूँ। यहाँ पे ऑपरेटिंग R2 को ऑपरेट कर देती हूँ। ये ऑपरेटिंग R2 का मतलब हो गया, यहाँ पे R2 को ऑपरेट कर रही हूँ मैं। क्या ऑपरेटिंग कर रही हूँ R2 में? मैं ये कर रही हूँ R2 में मैं क्या करूँगी, 2 प्लस में R1। 2 प्लस में R1 का मतलब क्या हो गया, R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर रही हूँ। समझ में आ गई बात है? क्या कर रही हूँ, R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर रही हूँ। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे इसमें R1 मेरा कितना, 1 2 4 है, और इसको मैं R1 को क्या कर रही हूँ, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 में ऐड कर रही हूँ। तो R1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो याद रखना है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में ऐड होंगे। फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा। और यहाँ पे R1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 से। ये 2R1 का मतलब क्या हो गया कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगी। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 6 में ऐड करूँगी तो 6 + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 दूनी 4 और इसमें ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा, 3 + में 4 हो जाएगा। अब इसको भी मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 दूनी 8, 8 और 1 में ऐड करूँगी तो 1 + 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 - 1 और 0 एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 1 2 4 और 6 2 8 7 9 5
-1 0 ये आ गया। तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो भी कितना आएगा, -73 ही आएगा। निकाल के देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आप कोई भी ऑपरेशन करते हो इस डिटर्मिनेंट के अंदर, इस मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप कोई भी ऑपरेशन करते हो, किसी आपस में एक रो या कॉलम को आपस में घटा रहे हो या जमा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट सम कर रहे हो, तो उसका जो वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होगी। जो भी आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उसके ऑपरेशन करने के बाद जो भी डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे वो दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये अगली प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है कि आप जो है ना ऐसे ऑपरेशन करके मैट्रिक्स के अंदर तो आप इजी बना के उसको जो है एक्सपेंड कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी ये आपकी। अब सेवन्थ प्रॉपर्टी इसमें क्या कहती है, सेवन्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक पूरा रो या कॉलम 0 है, तो ये तो आपको ही पता है, कोई भी एक रो या कॉलम, चाहे तो ये रो 0 0 0 है, चाहे ये कॉलम 0 0 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो देखिएगा यहाँ पे मैं ए मैट्रिक्स ले लेती हूँ और यहाँ पे 0 0 0 और A B C D E F, ठीक है। ये आप इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। तो सेवन्थ प्रॉपर्टी आपको यही बता रही है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या कॉलम पूरा का पूरा 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो ये 6-7 प्रॉपर्टी थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई तो आप जो 4.2 है अच्छे से कर सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।